दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, अभी एसिड सिलरी काफी महंगी हो चुकी है ईरान और इसराइल की वॉर की वजह से। तो हमने ये डिश वॉश बनाया है, देखो कितना ठीक है ये। और ये हमारा 10 से 12 रुपए केजी में रेडी हो चुका है, और ये बिना एसिड सिलरी के बनाया है हमने। इसको ये देखो तुम, गाढ़ापन कितना है इसमें, और इसमें फोम भी बहुत अच्छा बन रहा है और ये सफाई भी कर रहा। इसको बनाने की जो फॉर्मुलेशन है हमने इस वीडियो में दी गई है, आप ये वीडियो पूरी वॉच करो। आपको ये हमने बनाया कैसे है सब कुछ लग जाएगा पता। इसकी क्वालिटी देखो आप, इसमें थिकनेस कितनी है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप लास्ट तक वीडियो देखना, सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा हम इसको बनाते कैसे हैं, वो भी बिना एसिड सलरी के। तो सबसे पहले हम इसमें ले लेंगे 10 ग्राम पानी। आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना पूरी, इसको हम बनाते कैसे हैं। ये हमने इसमें 10 ग्राम पानी ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे HPMC। HPMC हमें इसमें डालनी है 3 ग्राम। 3 ग्राम हमें इसमें HPMC डालनी है। ये लगभग इसमें 3 ग्राम हो चुकी है। इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। अब ये थोड़ा सा पेस्ट जैसा बन गया, थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेना, 10 ग्राम पानी और ऐड कर लो आप इसमें। ये हमारा इसमें 10 ग्राम पानी और आ गया। ये 20 ग्राम पानी ले लिया हमने, इसमें हमने 3 ग्राम HPMC डाल ली और इसको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब हम दूसरा बर्तन लेंगे, इसमें हम बनाएंगे अपना डिश वॉश। तो आपको सब कुछ हम बता रहे हैं कि इसमें कितना आइटम हमने क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे पानी। पानी हमें इसमें लेना है 880 ग्राम। हमारा ये इसमें 880 ग्राम पानी हमारा इसमें ये 880 ग्राम पानी हो चुका। अब हम इसमें ऐड करेंगे साल्ट। साल्ट हमें इसमें ऐड करना है 10 ग्राम। आप स्टेप बाय स्टेप देखना हम इसको बनाते कैसे हैं। हमारा इसमें 10 ग्राम साल्ट आ गया। अब इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और हम ये जो बना रहे हैं वो बिना एसिड स्लरी के बना रहे हैं, इसमें हम एसिड स्लरी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से बंदे पूछ रहे थे कि बिना एसिड स्लरी के डिश वॉश कैसे बनाएं। और इसकी अभी जो है कॉस्ट भी बहुत अच्छी रहेगी, मतलब महंगा नहीं पड़ेगा, बहुत ही सस्ता पड़ेगा। और इसकी क्वालिटी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें क्वालिटी आपकी इसमें कितनी अच्छी बनेगी। और अभी जो इसराइल और इसका वॉर चल रहा ईरान का, इसकी वजह से एसिड स्लरी मिल ही नहीं रही है, और मिल भी रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, 300 रुपए किलो, 250 रुपए किलो। इतनी ज्यादा मिल रही, जो पहले 120-130 रुपए किलो मिलती थी, इतनी महंगी से एसिड स्लरी हो चुकी। अब हम इसमें जो है हमने साल्ट इसमें ऐड कर लिया है। अब हमें इसमें जो अगला प्रोडक्ट ऐड करना है वो है TSP। ये हमारे पास इसमें TSP है 20 ग्राम। हमने ये 80 ग्राम पानी में घोल के रख ली थी, और इसमें 20 ग्राम TSP है। ये सॉल्यूशन हम इसमें ऐड कर देंगे। अब फिर आप इसको अच्छे से मिक्स करना, जो हमने इसमें TSP वाला सॉल्यूशन ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हमारा इसमें TSP और पानी जो है अच्छे से घुल चुका। अब हमें इसमें ऐड करना है, ये क्या बोलते हैं इसको, SLES। SLES हमें इसमें ऐड करना है 60 ग्राम। ये हमारा सफाई भी करेगा और फोमिंग का काम भी करेगा। ये 1 kg का बैचेस में हम 60 ग्राम SLES ऐड करेंगे। ये हमारा इसमें 60 ग्राम SLES हो चुका। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिक्सिंग आपको अच्छे से करनी है, तभी आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। अगर आप मिक्सिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनने का। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलर।
कलर आप कोई भी ऐड कर सकते हो, इसमें येलो कलर ऐड करेंगे क्योंकि विम का भी येलो कलर का आता है, उसी हिसाब से हम इसमें येलो कलर ऐड कर लेंगे। अब हमारा हो गया येलो येलो डिश वॉश। अब हम इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस ऐड कर लेंगे, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप ऐड कर लेना। मैं इसमें लेमन का ही फ्रेग्रेंस ऐड कर रहा हूँ। मुझे इसमें 2 ग्राम फ्रेग्रेंस ऐड करनी है। ये 3 ग्राम डलेगी, 2 ही ग्राम ऐड करने की वैसे, कोई बात नहीं, थोड़ी सी ज्यादा हो गई। इसको अब आप अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो, इसका पीएच चेक करेंगे अब हम, इसका पीएच कितना है, क्योंकि पीएच भी जरूरी है चेक करना। ये देखो हमारा पीएच जो है वो थोड़ा सा अल्कलाइन की तरफ है, तो थोड़ा सा पीएच जो है अभी ज्यादा है, हमको करना है पीएच इसका कम, यानी कि 7 पीएच रखना है इसका। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सिट्रिक एसिड। ये हमारे पास इसमें सिट्रिक एसिड है, ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। जब इसका पीएच सही हो जाएगा फिर हम ये रोक देंगे। ये हमने इसमें थोड़ा सा 3 ग्राम के करीब सिट्रिक एसिड ऐड कर लिया है। तो दोस्तों अभी हमने इसका पीएच बिल्कुल 7 कर लिया है। हम आपको भी इसका पीएच दिखा देते हैं। ये देखो हमारा पीएच हमने ये 7 कर लिया है। इसमें थोड़ा सा हमारा सिट्रिक एसिड गया, तकरीबन 4 से 5 ग्राम सिट्रिक एसिड हमने इसमें ऐड किया है। और अब हमारा ये प्रोडक्ट रेडी होने को जा रहा है। अब हमने जो इसमें एचपीएमसी जो हमने पानी में घोल कर रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारे प्रोडक्ट को करेंगे बिल्कुल थिक। अब हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको अच्छे से कर देना है इसमें मिक्स। हमारा ये डिश वॉश बनकर रेडी हो गया है। अब ये 4 से 5 घंटे में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और बिल्कुल जेल टाइप बन जाएगा।